पाकिस्तान में अगर किसी भी शख्स से जाके आप पूछें कि सबसे बड़ा मसला आपका क्या है, तो वो आपको दो तीन चीज़ें जो सबसे पहले उसके जहन में आएंगी, महंगाई, बेरोज़गारी और बिल बताएगा। और उसी मसले पे आज पूरे पाकिस्तान में हड़ताल भी थी, प्रोटेस्ट भी थे, स्ट्राइक ताजरों ने भी की, और बहुत सारे सरकारी महकमे जिनको मर्ज किया जा रहा है या डाउन साइज़ किया जा रहा है वो भी सड़कों के ऊपर हैं। तो पाकिस्तान में आज का दिन शायद एक अजीबो गरीब दिन होगा जिसमें मुख्तलिफ मकबा फ़िक्र के जो लोग हैं, एक नुक्ते के ऊपर एटलीस्ट उन सब के अंदर हमें यकजहती नज़र आती थी कि एहतजाज करना है हुकूमत के ख़िलाफ़। क्यों करना है? महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, और ये जो टैक्सेस हैं इससे ताजर कम्युनिटी जो है वो बचना भी चाहती है, उससे कैसे बचना है, और बिल बहुत आते हैं उसको कम कैसे करना है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर फोकस रखेंगे। प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जो शोर पैनल में कमरजमान कायरा साहब हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सेनेटर नासिर भट्ट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, डॉक्टर नसार अहमद जट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। सबको खुशामदीद कहूँगा। महंगाई अवामी इशू है, इसके ऊपर इन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए, बल्कि ये अपने इशू छोड़ के इन्हें महंगाई और लोगों के लिए बाहर आना चाहिए। जट साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन बिल्कुल हम समझते हैं कि हमें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, जो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त एक तबका नहीं इसकी जद में आया है। आपका ताजर, आपका इंडस्ट्री, आपका मजदूर, आपका सरकारी मुलाजम, हर तबका जो है वो महंगाई की जद में आ गया, बड़े बुरे तरीके से आ गया। अब नदीम मलिक साहब चिंगारी है, जिसने लगा दी उसने चिंगारी तो लगा देनी है, इसका किसी को नहीं पता कि ये चिंगारी काबू होनी है कि नहीं होनी है। ये चिंगारी अगर निकल गई तो खुदा न खास्ता हम, मेरे मुंह में खाक, हमारे लिए पाकिस्तान हमारी माँ है, हमारा बाप है। हम पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर खून रेजी या खून नहीं देख सकते। इस चिंगारी से बचने के लिए क्या और इनके साथ तावन क्या करें? इनसे ये पूछा ना, 7:30 बजे जेल खोली है और मुलाकातें कराई हैं, किसके कहने पे कराई हैं, किसने किया? ये बता देना, पहले आप बता देना। इन लोगों ने मिनटें नासिर भट्ट के कहे पे तो दरवाजा नहीं, मेरी बात नहीं, नासिर भट्ट के कहे पे जेल का दरवाजा नहीं। नून लीग के एमएनएस ने खुद एडमिट किया कि जी हम लोगों ने जाकर मिनटें की हैं आपके प्रोग्राम में। आप बताइए पैगाम किसका था? जी उन्होंने जाके खान की मिन्नतें नहीं की कि जी आप समझते हैं अगर तावला तारड़ के कहने से जेल का दरवाजा खुला है ना, तो फिर आप सियासत छोड़ दें। अगर आप यही समझते हैं कि उसके कहने से जेल का दरवाजा खुला है, किसके कहने? बता दें जी। चलो ये तो आप बताएं ना, इमरान खान साहब को जब ये इनके यहाँ ना केपीके के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के कहे पे दरवाजा नहीं, उसने कहा कि भाईजान मैसेज आ गया वहां से। किसका आया है बताओ? नाम बताए ना। हम तो कह रहे हैं ये लेट गए हैं। ऐसे मलिक साहब अगर 7:30 बजे जेल का दरवाजे ना खुलते, मुलाकात ना होती, तो बिजली सस्ती हो जाती? नहीं होती। अशिया सस्ती हो जाती? नहीं होती। तो उस पर बात कर नहीं, लेकिन इनका शौक है वो साथ बिजली सस्ती होती ना होती, वो जो चिंगारी लगनी थी ना उसका तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान ने किया है। अब वो सर ये बता दें, इन्होंने कहा ना, मैं बता देता हूँ, आपस में बात कर लें, मैं बताता हूँ। बैरिस्टर मैं आपको बता रहा हूँ, बैरिस्टर अकील नून लीग ने अली अमीन गंडापुर हमारी लीडरशिप की मिन्नतें की और उन्होंने बताया आकर के ये हकायक ऐसे हैं कि यहाँ पर क्या होनी है, यहाँ पर उसी बुनियाद किसका पैगाम था इमरान को और किसका पैगाम था? और उसी बुनियाद पर ये देखें, हुकूमत में बैठा है ना, जेल इनकी मर्जी के बगैर खुल सकती है? इनकी मर्जी से नहीं खुली। क्यों नहीं खुल सकती है? हुकूमत में ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, अडियाला जेल मरियम के अंदर में नहीं आती। इमरान खान को मैसेज डॉक्टर साहब आप तसल्ली रखिए, नासिर भट्ट के कहने पे नहीं खुलता। चलो वजीर आजम कोई हैसियत नहीं रखते। वजीर आजम अगर आप जट साहब ये कहें ना कि शहबाज शरीफ ने दरवाजा खुलवाया है, तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। शहबाज शरीफ दरवाजा नहीं खुलवा सकता। आप सच बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो सच बोलें। जनाब मैं सच इतना ही बोल सकता, जो मुझे पता है ना, जो मेरी इत्तलात है, मेरी जो इत्तलात है वो यही है कि नून लीग ने दरवाजा खुलाया, नून लीग ने मिन्नतें की और नून लीग ने सारा कुछ किया। उन्होंने कहा कि जी जलसा ना करे तो ये मान गए क्या? और नहीं, वो खान माना, वो हमारी लीडरशिप ने जाकर उसको कन्विंस किया कि जी ये जो कह रहे हैं एक मरतबा इनकी बात मान लें, इसमें कोई वो लंबी बात नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट का ही आज़म गया है अली, ये मैं नहीं कह सकता, ये मैं नहीं कह सकता,
आजम स्वाति तो दरमियान में पैगाम्बर बनता है, उसको मेरे तो पैगाम लेके गया, एस्टैब्लिशमेंट ने जाकर पैगाम रसाई की है। इनके बैरिस्टर अकील ने प्रोग्राम में तस्लीम किया कि हमने को अगर आप बड़ा लीडर मान के सोच रहे हैं ना कि उसके कैसे हो गया, तो फिर भी आप छोड़ ही दें। उन्होंने फिर इसका मतलब झूठ बोला, उन्होंने झूठ बोला, छोड़ ही दे फिर। उन्होंने मलिक साहब, खान साहब ने इस सारे अमल के बाद ये कहा कि मेरी जो कंसल्टेशन हुई, ये मैंने जो मीडिया में सुना कि जो कंसल्टेशन हमारी हुई वो ये थी कि कहीं और एक 9 मई ना हो जाए। इस वाक़े के बाद हमारे लोग अगर हाथ से निकल गए और चीज़ें ख़राब हो गई, लड़ाई हो गई इंतजामिया से। लेकिन ये बात उन्हें किसने बताई कि ये हो सकता है? सर ये तो उन्हें पता होगा, उन्हें बताना चाहिए। बताई सुबह सवेरे क्यों याद आई? ये तो 4 दिन पहले से लोग हो सकते हैं जी जो उनके पास गए थे। मेरे कहने को तो नहीं मानेंगे। 7 बजे अचानक आपकी बात भी शायद मान ले मीडिया वालों की, हमारी अचानक नहीं, आपकी मान लेंगे, लेकिन सुबह अचानक 7 बजे क्यों? ये ख्याल है? सवाल ये है, मेरा तो सवाल ये है कि इसको किसी और दिन पे रखिए। आज बिजली के आज मेरा सिर्फ इतना देखें, हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। इस वक्त कोई बात नहीं, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ 47 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਰਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ਨਾ ਮੀਆਂ, ਲਿਆਓ ਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ ਲਿਆਓ ਮੀਆਂ, ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ सड़कों पे बैठे। कितने मियाँ मरी में, मियाँ साहब मरी में बैठ के गरीबों का दुख की बात कर रहे कि जी बिजली। ये कितने अच्छे लोग हैं, हमारी बात मान रहे हैं। सुबह 7 बजे दरवाजा चलो जी मान नहीं लिया ना, हुण 8 तारीख ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਦੱਸ ਲਾਂਗੇ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲਸਾ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। बिल्कुल करांगे। ब्रेक ले ले, ब्रेक से वापसी पे कायरा साहब से दोबारा स्टार्ट करते हैं हमारे साथ। ठीक है निसार जट साहब, ये इशू जेन्युइनली एग्जिस्ट करता है एक आम आदमी का, लेकिन आम आदमी का नाम लेके सिर्फ सियासत चमकाई जाती है और कुछ नहीं किया जाता। अभी भी इन्होंने बजट के अंदर सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स बढ़ाए हैं, दूध के ऊपर टैक्स बढ़ाया है। मैं शहबाज साहब से मैंने उन्हें दरख्वास्त की, मैंने कहा 2 इश्यूज़ आपके जस्टिफाइबल नहीं बजट में। मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, कभी मैंने जिक्र नहीं किया। इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है इस चीज़ का। आपने लोगों की 15-20% तनख्वाह बढ़ाई है, साथ टैक्स रेट आपने सैलरी के ऊपर डबल कर दिया। ये कौन सी अकल का तकाजा है कि आप पहले 20% बढ़ाओ, फिर उसमें से 10 रुपये काट लो? वैसे ही 10 रुपये बढ़ा दो या 15 रुपये बढ़ा दो, टैक्स तो ना बढ़ाओ। और दूध के ऊपर 18% GST डब्बे के ऊपर, वो 5% कर लो यार जालमो। वो जो डब्बे के ऊपर 75 रुपये बढ़े हैं, वो 20 रुपये बढ़ जाते, 50 रुपये तो उसको बच जाते। इनका प्रॉब्लम एक ये है कि ये ना जब ये टैक्स लगाने आते हैं ना, ये बताऊँ ये क्या कहते हैं, वो यार दूध वाले पैसे बड़ा कमाते हैं। ये नहीं पता कि वो दूध पीना किसने है। दूध वाले पैसा कमाते हैं, पीना जिसने है आप टैक्स उसके ऊपर लगा रहे हैं। अब वो जो डब्बे वाला दूध है वो 380 रुपए के करीब लीटर आ गया, मेरा ख्याल है ऐसे ही है कुछ। 75 रुपये रेट बढ़ा था, जो भी रेट बढ़ा था। ठीक है जी, मलिक साहब बोझ डाल दिया है ज्यादा। ये कहते हैं ना जी ताजर देना नहीं चाहते, FBR की नेगलिजेंस, ताजर नहीं देना चाहते सर एक ये सही कहते हैं। मैं मेरी बात सुने, मेरी इस तरह नहीं, मैं सारी उम्र ये कवरेज की है, ताजरों की कोई इंटेंट है ही नहीं है टैक्स सर जी। ताजरों की नहीं, ताजरों के साथ जो मिडल मैन है ना, वो नहीं आपका देना चाह रहा, वो जो इन्वेस्टर है वो नहीं देना चाह रहा, उसको FBR नेटवर्क में ला ही नहीं सक रही। उसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। आपका जो है ना फैसलाबाद, जिसको हम मैनचेस्टर फैसलाबाद कहते हैं, रात को सूतर मंडी में आप जाएं, सूतर मंडी के अरबों रुपए का बिजनेस जो है ना वो सिर्फ पर्ची पे चल रहा है, पर्ची पे। और ये आज से नहीं, अरसा सालों से ये काम चल रहा है। और इसके ऊपर इतनी बार FBR के ऊपर लोगों ने असेंबलीज में चीखों पुकार की। लगता है नहीं ना लगता, नहीं लगता ना जी, नहीं लगता। नहीं वो मिडल मैन को उस अब नहीं सर मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब मजीद में आप मुझे आगे, अब हो क्या रहा है, अब जो पर्ची वाले ने जो देना ना टैक्स, वो कौन पे कर रहा है? वो पे कर रहा है इंडस्ट्री वाला। जैसे पावर लूम का मैं मालिक हूं, मैं सूतर मंडी में जा रहा हूं, मैं अपना कर रहा हूं, उसका खसारा मैं अपनी जेब से और वो वहां पर अगर वो पे करेगा 16% पे करेगा, 22% इंडस्ट्री वाले को अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है। FBR की नेग्लिजेंसी है। FBR ने आज तक, अब FBR के तो मुलाजमीन या सीनियर ऑफिसर्स वो खुद कहते हैं कि जी हम अपना टैक्स नेट बढ़ा ही नहीं सकते, हमारी एफिशिएंसी, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने क्या करना है? ये झूठी जो होती है ना इनकी लॉजिक्स FBR वालों की, मैं नहीं मानता। आप बात दुरुस्त कह रहे होंगे। इन्होंने फैसला किया, मैं आपको सही रियल लाइफ मिसालें देता हूँ। टोबैको इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने फैसला किया कि वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाते हैं।
आपकी जमात के अंदर भी बड़े ताकतवर शख्सियात हैं जो टबैको के बिजनेस में हैं, इनके भी हैं, उन्होंने नहीं लगने दिया। शुगर के अंदर फैसला किया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाते हैं। शुगर किसकी है? इनकी है, आपकी है, इनकी है, नहीं लगने दिया। आप हर उस आदमी को हमारी तो हमने तो जान छुड़ा ली। नहीं माजरत के साथ नहीं जान छुड़ा ली है, ये गलत। हमारा तो तरीन अब इनको दे दिया गया है, ये गलत। वो जो तरीन था वो इनको दे दिया गया। सारे ताकतवर लोग आपके टोबैको में हैं, सारे ताकतवर लोग आपके शुगर में हैं, सारे इवन दूध वाली फैक्ट्रियां जो हैं वो भी शरीफ फैमिली की भी अपनी दूध वाली फैक्ट्री है। मैं तो सर माफी चाहता हूँ, मैं तो अपनी इसी बात को कंक्लूड करूंगा। मैं समझता हूँ कि FBR को चाहिए मिनिमम टैक्स रखें और उसे एक्सपेंड करें और सिस्टम को डॉक्यूमेंट करें। जब तक सिस्टम डॉक्यूमेंट, सर ये सिस्टम लाइन में तो आ जाए, देखें ना सर, देखें अपना टैक्स दे थोड़ा ये लंदन जाए ना, ये लंदन के रायशी हैं, ये लंदन जाए, ये बंदे टैक्स दे रहे हो सर, इसलिए वहां पर वो क्या करते हैं, थोड़ा टैक्स लेते हैं और फिर आपको GST वापस भी करते हैं। यहाँ पर आवाज ही कोई नहीं है। दुनिया में टैक्स कलेक्शन का निज़ाम जो इकोनॉमीज डॉक्यूमेंट हुई हैं, टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है, ऑटोमाइजेशन हुई है, टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है, समाजी बोझ बड़े हैं, ओवरऑल उनकी गवर्नेंस इंप्रूव हुई है। हम आज यहाँ बैठे हुए अमेरिका और यूरोप और जापान की मिसालें देते हैं, हम नहीं क्वालिफाई कर रहे वहाँ। फॉर गॉड सेक, अपने मुल्क, अपने लोगों, अपने इदारों की कैपेसिटी, ये गवर्नमेंट का इशू नहीं है। हूसोएवर इज इन द गवर्नमेंट। कल इमरान खान थे, वो क्या कर सकते थे? आज ये बैठे हैं ये कि कल कोई और आएगा तो वो क्या कर लेगा? इसी मशीनरी से उसने काम करना है। हम ठीक कर रहे हैं। सवाल ये है, मैं ताजरों के साथ हूँ, ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। इंडस्ट्री चलनी है, ताजर ने अपना काम करना है, हमें पैसा तब कमाना है, इस मुल्क के लोगों को उसने सर्विस फराहम करनी है, नौकरी देनी है, टैक्स देना है। लेकिन मलिक साहब, सवाल ये है, 8 बजे दुनिया सारी में 6 बजे मार्केटें बंद होती हैं, तरले करके मर गए, हमारी गवर्नमेंट भी, इनकी गवर्नमेंट भी, इमरान खान की गवर्नमेंट भी। वो भाई 7 बजे मार्केट बंद कर लो, 7:30 बजे। सबसे महंगी बिजली, सबसे ज़्यादा और सबसे महंगी बिजली, यानी दिन में अगर आपकी टोटल एवरेज चल रही होती है 16,000 मेगावाट, तो ये 6 बजे से लेकर 11 बजे तक आपकी चलती है 25,000 मेगावाट। तो जो सबसे महंगे यूनिट हैं उस वक्त चल रहे होते हैं, उस वक्त आप मैक्सिमम कैपेसिटी पे आप अपने पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। खुदा के वास्ते इतना करने को तैयार नहीं है। और फिर कहते क्या है कि जी देखें, हमारे तो पहले आगे मार्केट बड़ी ख़राब है, कारोबार बड़े ख़राब हैं। अगर लोग शाम को मार्केट के निकलते हैं ख़रीदारी के लिए, वो भाई शाम को इसलिए निकलते हैं, उन्हें पता है मैं जाता हूँ, मुझे पता है रात को 10 बजे मार्केट खुली है, मैं चला जाऊँगा। मुझे पता होगा, नदीम मलिक को पता होगा कि मार्केट 7 बजे बंद होनी है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, ठीक है, बिल्कुल आप कोई सैर करने जाते हैं मार्केट? वैसे ग्लोबली पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है और ये करने को 6-6:30 से ज़्यादा टाइम नहीं होता, मार्केटें बंद हो जाती हैं। आप यकीन करें, फूड और मेडिसिन के अलावा इस एक काम से पाकिस्तान में इतनी बड़ी बचत हो सकती है, उसके लिए कोई तैयार नहीं। साहब, चारे साहब की बात को आगे बढ़ाऊं, 6:30 टाइम है ना, अगर कस्टमर आ गया 6:30 के बाद, वो अंदर नहीं आ सकता, जो अंदर वाला है वो सर्व करके भेज देंगे। रेस्टोरेंट के भी टाइम है, मिसालें छोड़ दें, उनका 12-1 बजे अपनी मिसाल दे, इधर दे। मुराद है कि हम तो किसी चीज पे फॉलो नहीं करते। मैं कहता हूँ कि टैक्स, कहते हैं नॉन फाइलर, इस चक्कर में पड़े रहे। नॉन फाइलर है जो टैक्स देने वाले, जिसने पैसे कमाए हैं, जो बाजार में बैठा है, उसका काम है ना टैक्स दे। टैक्स होगा तो हुकूमत आगे उनके कुछ फायदे भी करेगी, वो आगे तरक्याती काम भी करेगी। जब हम टैक्स देंगे ही नहीं तो हम कहें नहीं जी बस हम कुछ नहीं देते, हमें दो। मलिक साहब, सारे जो ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, टैक्स वालों में भी, बाकियों में भी, सब में है, पुलिस वालों में भी। सवाल यह है कि मेजॉरिटी, वो सियासतदानों की हो, वो ब्यूरोक्रेट्स की हो, वो कारोबारियों की हो, वो अपने बियॉन्ड द मीन्स उनकी लिविंग है। उनको कौन चेक करेगा? जो चेक करने का निज़ाम है, आप पूछ रहे हैं आज की हुकूमत से क्यों नहीं पकड़ते? लाइफस्टाइल ऑडिट करेंगे ना तो पाकिस्तान में ना कुछ जज बचेगा ना कोई और बचेगा, कुछ नहीं बचता। मैं तो यही कह रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है मलिक साहब कि ये जो लोग सारा कुछ कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि इनसे निज़ाम ठीक कराओ, आप किसी करप्ट को पकड़ के निकालते हैं, वो जाकर ट्रिब्यूनल में बहाल हो जाता है, उसकी सिफारिश आप करेंगे, मैं करूँगा, ये करेंगे, कोई और करेगा, और यहाँ वहाँ से निकलता है तो अदालत से बहाल हो जाता है। अब सवाल यह है कि कहाँ से आए, गवर्नमेंट करना भी चाहे तो क्या करे? निसार जट साहब, आप तजवीज़ क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? सर मैं ये तजवीज़ करता हूँ, बिल्कुल ये इल्ज़ाम गलत है कि ताजर टैक्स नहीं देता। हमने ये एक्सरसाइज देखी है, आपने थोड़ा सा कोशिश करनी है। ये जो रात की बिजली का यूटिलाइजेशन है ये भी बंद हो सकता है, और हुआ भी है।
कंट्रोल भी हुआ है, लाहौर में हुआ है, मुल्तान में, मैं खुद इसका गवाह हूँ, मैं उसका खुद भी गवाह हूँ। रात को अपना टाइमली लोगों ने शॉपिंग मॉल बंद कर दिए। चले टाइमिंग का इशू था ना, तो पहले वो 12-1-2 बजे करते थे, चलो वो 12 नहीं सर होता नहीं है, पिछले दिनों में लाहौर में होता रहा, हम लोग खुद निकलते रहे सर। फूड आइटम हम लोग भी सर, फूड और मेडिसिन के अलावा कल दोबारा आप असेंबली में एक तजवीज़ पेश कर देना। मलिक साहब मेरी बात, मलिक साहब सारे टैक्स देने को तैयार हैं पाकिस्तान नहीं, ये बात सही नहीं है सर। सर इस तरह नहीं सर, यार मेरी बात कंट्रप्ट ना आप करें। नहीं ये सर, मलिक साहब नहीं है। अगर आप लो रेट पे जाकर उनसे टैक्स वसूल करेंगे वो हंसी खुशी, अगर आप मुसल्लत करके उनके गर्दन दबोच के टैक्स लेंगे, जिस तरह आपके बिजली के बिल आपके घरों में बेचकर मुसल्लत करके आपसे लिए जा रहे हैं ना, तो फिर लोग चीखें भी मारेंगे, गालियां भी देंगे। 90 की दहाई में नवाज शरीफ की हुकूमत ने शटर पावर के आगे घुटने टेके थे, फिर पीपल्स पार्टी ने घुटने टेके, और आज 35 साल हो गए हम घुटने ही टेकते जा रहे हैं। जब तक आप एक दफा विल नहीं दिखाएंगे, खड़े नहीं होंगे, टैक्स नहीं लगेगा। आईपीपीस पे मैं ज्यादा नहीं आना चाहता। आईपीपीस का, मैं आईपीपीस की तो बात ही नहीं की, मैं शटर पावर मैं आपको आईपीपीस की कर रहा हूं। आईपीपीस थोड़े शटर पावर की बताएं, 35 सालों से आज तक नहीं सर, नहीं इस तरह नहीं, ऐसा ना आप करें हमारे नहीं। अगर आपके पास गवर्नेंस अच्छी है तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं हुआ, इन लोगों ने कहा नहीं कि जी अपना जो शादियों में वन डिश पार्टी चलेगी, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर निसार अहमद जज साहब, नासिर भट्ट साहब और जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह।